छात्रों, लगता है 17वीं बीपीएससी विवाद का मामला अब समापन की ओर आ गया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि 27 मार्च को पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो कॉज लिस्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक 28 मार्च यानी कि शुक्रवार के दिन दोपहर के 2:15 पर फैसला सुनाने की बात हुई है। उल्लेखनीय है कि यह परीक्षा जब से हुआ है तब से यह विवाद चलता रहा इसके साथ, और हम जानते हैं कि 28 या 18 दिसंबर से ही इस परीक्षा में हुई धांधली और गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलनरत रहे हैं और बीपीएससी के इतिहास में इतना लंबा कोई आंदोलन नहीं चला। और इसी विवाद का परिणाम रहा कि पटना हाई कोर्ट में 5-6 केस जो है हो गया, और अब हम लोग जानते हैं कि इस केस की सुनवाई पिछले 18 और 19 मार्च को जो है सो दिन भर चलता रहा, और 19 मार्च को जब सुनवाई पूरी हुई तो उसके बाद इस केस का फैसला सुरक्षित रख लिया गया, मतलब रिजर्व रख लिया गया। और रिजर्व रखने के बाद छात्रों के बीच में काफी कुतूहलता का यह विषय बना रहा कि अब अगर पटना हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है तो वह कब फैसला सुनाएगा और उस फैसले में क्या कुछ होगा। तो जाहिर सी बात है इसके चलते दोनों तरह के छात्र परेशान थे। कहने का मतलब कि जिन छात्रों का पीटी के एग्जाम में रिजल्ट नहीं हुआ था वो भी परेशान थे कि पता नहीं जो है परीक्षा कैंसिल होगा या नहीं होगा, हमको दोबारा फिर इस परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ जिन छात्रों का पीटी हो चुका था और उनको मेंस का एग्जाम देना था और उसके लिए एग्जाम का डेट भी घोषित हो चुका है। हम लोग जानते हैं कि मुख्य परीक्षा की घोषणा जो हुई है उसके मुताबिक अप्रैल के लास्ट वीक में बीपीएससी मेंस का एग्जाम भी हो जाएगा। लेकिन जिन छात्रों को मेंस का एग्जाम देना है वो छात्र भी असमंजस की स्थिति में रहे हैं, और उनकी चिंता का जो विषय रहा वो यही रहा कि पता नहीं मेंस एग्जाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कहीं बीच में ही यह एग्जाम रद्द हो गया तो मेंस की तैयारी करना हमारे लिए अभी जो है सो बहुत ही महत्वहीन साबित हो सकता है। और जब हमको दोबारा पीटी का एग्जाम देना ही है तो फिर अभी हम मेंस का एग्जाम क्यों जो है सो मेंस के एग्जाम के लिए क्यों तैयारी करें। तो ये असमंजस की स्थिति दोनों तरह के छात्रों के बीच रही, और उसी का नतीजा रहा है कि चाहे पीटी के छात्र हों या मेंस के देने वाले छात्र हों, किन्हीं की ओर से कोई गंभीरता पूर्वक तैयारी जारी नहीं रहा। लेकिन अब जो है सुखद बात यह है कि जो है आपको 28 मार्च को शुक्रवार के दिन दोपहर के 2:15 पर जो फैसला सुरक्षित रख लिया गया था 19 मार्च की सुनवाई के बाद, वो फैसला सुनाने की बारी आ गई है और इसकी घोषणा पटना हाईकोर्ट ने कर दी है। अब सवाल उठता है कि फैसला क्या होगा। क्या बीपीएससी का जो ये विवाद है वह कल फैसला आने के साथ ही समाप्त हो जाएगा, या ये जो फैसला होगा कहीं वह फैसला इस विवाद को शांत करने में सफल ना हो। वैसी स्थिति में तब क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कल जो फैसला होगा उसके अंतर्गत 3 से 4 टाइप का फैसला हो सकता है। पहला जो फैसला है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि री एग्जाम हो जाना चाहिए, तो पहला फैसला हो सकता है कि 17वीं बीपीएससी का पीटी का जो एग्जाम हुआ और उसका जो रिजल्ट घोषित कर दिया गया और फिर उसके मेंस का डेट भी घोषित कर दिया गया है, तो इस परीक्षा का पीटी का रिजल्ट ही जो है सो कैंसिल कर दिया जाए और दोबारा फिर से पीटी का एग्जाम लेने की घोषणा का ऑर्डर पटना हाईकोर्ट के द्वारा कर दिया जाए। दूसरा जो है सो फैसला हो सकता है कि जो कुछ क्वेश्चंस जो गलत पूछे गए और फिर कुछ क्वेश्चंस का जो गलत आंसर दिया गया उसके आधार पर कुछ और रिजल्ट देने की बात हो जाए, मतलब कि अतिरिक्त रिजल्ट जैसो दे दिया जाए, 5-10 हजार या 2 हजार जो देने की बात हो जाए। और तीसरा हो सकता है कि जो है फिर से संशोधित रिजल्ट देने की बात कर दी जाए, या चौथा हो कि जैसे पटना हाई कोर्ट बीपीएससी के पक्ष में ही फैसला दे दे कि भाई कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, बीपीएससी ने जो किया अब तक वो सही किया है। तो इस 4 ढंग में से कोई एक ढंग का फैसला हो सकता है। और साथ साथ अगर मान लीजिए
बीपीएससी का एग्जाम रद्द करने का ऑर्डर दे दे पटना हाई कोर्ट। साथ में यह भी तो हो सकता है कि एक जांच आयोग की गठन की भी बात कर दे पटना हाई कोर्ट। तो इस तरह का फैसला हो सकता है। अब सवाल है कि मैक्सिमम संभावना क्या है। तो मैक्सिमम संभावना की बात करना भी अब जो है सो प्रासंगिक नहीं होगा, इसलिए कि कुछ घंटे के बाद अब जब पटना हाई कोर्ट ने अपना फैसला दे ही देगा तो फिर अब अनुमान क्या लगाया जाए। वैसे पटना हाई कोर्ट में 18 और 19 मार्च को जो इस पर सुनवाई हुआ था, उस सुनवाई को देखने और सुनने के बाद यही लगा था कि शायद जो है पुख्ता वैसा सबूत पटना हाई कोर्ट में सब पेश नहीं किया जा सका जो सबूत यह है पटना हाई कोर्ट के जस्टिस को बाध्य कर दे री एग्जाम की घोषणा करने के लिए। अब सवाल उठता है कि कहा जा रहा है कि इस केस की सुनवाई जो बेंच कर रहा था उसके जो है उस बेंच में पटना हाई कोर्ट के एक्टिंग जज भी थे, आशुतोष सर। और कहा जाता है कि ये आधुनिक जो है सो विचार के जस्टिस हैं। इन्होंने खुद सिविल सर्विस का एग्जाम भी दिया था और आज के विद्यार्थियों की समस्याओं को ये भली भांति जानते हैं। तो इसलिए एक उम्मीद किया जा सकता है एक्टिंग चीफ जस्टिस से कि संभवतः वो जो है पटना हाई कोर्ट में जो भी आपको तथ्य पेश किया गया या फैक्ट पेश किया गया और उस पर जो बहस किया गया, तो उस बहस और तथ्य को देखते हुए संभवतः पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि इस एग्जाम को रद्द ही कर देना बेहतर होगा। और न केवल रद्द कर दिया जाए बल्कि इसकी जांच की भी एक व्यवस्था कर दी जाए, ताकि अगर बीपीएससी ने गड़बड़ी किया है और धांधली किया है तो उसका एक जांच हो जाए और जांच होने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि बीपीएससी अनजाने और अनचाहे में गलती करती है या जानबूझ करके किसी को फायदा या लाभ पहुंचाने के लिए करती है। अगर ऐसा फैसला होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर ये फैसला नहीं आता है, जाहिर सी बात है कि अगर अतिरिक्त रिजल्ट देने की बात पटना हाईकोर्ट करता है या संशोधित रिजल्ट देने की बात करता है, तो वैसी स्थिति में संभवतः आंदोलनरत जो छात्र हैं वो इस फैसले के विरोध में आपको सुप्रीम कोर्ट दिल्ली जा सकते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली जाएंगे तो वैसी स्थिति में विवाद का तो अंत नहीं होगा। तो वैसी स्थिति में विवाद और लंबे समय तक टल सकता है और उस अवस्था में जो है हो सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये मामला जाए तो मेंस के एग्जाम पर रोक लगाने की बात भी सुप्रीम कोर्ट पहले ही कर दे कि भाई जब तक फैसला नहीं होता है तब तक आज आप मेंस का एग्जाम नहीं ले सकते हैं, ऐसा भी संभव है। तो जो भी फैसला आएगा हमको लगता है कि कल बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि 17वीं बीपीएससी का भविष्य क्या होने जा रहा है। क्या यह विवाद सुलझ जाएगा या विवाद और लंबे समय तक चलेगा। और जहां तक केस है, हम लोग देखते हैं कि एक केस जो 752 नंबर का केस है, जो केस आनंद लीगल फोरम ट्रस्ट के द्वारा किया गया था, ये केस काफी फेमस रहा है। और दूसरा एक पप्पू कुमार एंड अदर्स के द्वारा जो केस किया गया था जिसका नंबर 369 है। तो ये केस, दो केस जो है, ये जो 5-6 केस हुआ था, इस 5-6 केस में हम लोग जानते हैं कि आनंद लीगल फोरम के द्वारा जो एक केस हुआ, ये केस काफी महत्वपूर्ण है। और दूसरा पप्पू कुमार के द्वारा जो केस किया गया था, ये दो केस बहुत महत्वपूर्ण है। और ये इसके फैसले की सुनवाई जो है आपको यह सुनवाई हो चुका है। और ये देखिए टाइमिंग 2:15 और ये दोनों का फैसले का जो है फैसला जो है रिजर्व रखा गया था 19 मार्च को। तो ये सब है। उसके अलावा भी फिर केस है, इसमें अजीत कुमार का एक केस है, उसके बाद प्रशांत शेखर का केस है, नेहा परवीन का केस है, प्रिंस कुमार का केस है। तो ये 5-6 केस जो हुआ था, उस सारे केसों का फैसला रिजर्व रखा गया था और अब इसकी सुनवाई की बात हो गई है। यहाँ देखिए फॉर जजमेंट लिखा हुआ है कि अब फैसला सुनाना है। और ये पटना हाई कोर्ट जो है, तो ये पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाने की घोषणा कर दी है।
तो फ्राइडे के दिन 28 मार्च को दिन के 2:15 पर ये फैसला आने जा रहा है। तो अब हम लोग इंतजार करें फैसले का, क्या फैसला आता है, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।